Good morning students. Today is 18th May and this is maths lecture for class 10th students. In today's lecture we will discuss some question of polynomials for NTSC exam. So ये क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सरसाइज 2 NTSC मटेरियल पॉलिनोमियल्स पर. देखो क्या करता है क्वेश्चन. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू, एक पॉलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. यहाँ पर तुम्हें जो पॉलिनोमियल की डिग्री है उसको आप देखो तो तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पर तुम्हें घबराहट होगी कि इसकी डिग्री, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 200 है. तो डिग्री 200 है, फिर हम लोग किस तरीके से यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करेंगे. तो चलो अभी तो यहाँ पर पहले डिवीज़न एल्गोरिदम से वी कैन राइट p ऑफ x इक्वल्स टू, डिवाइड हमें करना है किससे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से. तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर. तो जिस चीज़ से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर की डिग्री उससे कम होगी. तो हम लोग इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से. अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो इसकी डिग्री 2 आएगी, है ना, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो इसकी डिग्री 2 आएगी. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो अगर किसी पॉलिनोमियल को इफ यू डिवाइड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन रिमाइंडर इज लेस दैन डिग्री 2. तो रिमाइंडर की डिग्री लेस दैन डिग्री 2 होगी. मान लो ये हमने एज्यूम कर लिया Rx है. सो इन इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट एज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्यू एक्स एंड रिमाइंडर शुड बी लीनियर और कॉन्स्टेंट. तो हमने रिमाइंडर को x प्लस बी कंसिडर कर लिया है. ये किस बेस पर कंसिडर किया, क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री 2 से कम होनी चाहिए. ठीक है ना, तो इसलिए ये रिमाइंडर हमने कंसिडर कर लिया. अब देखो इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 1 देन p ऑफ 1, ये 1 माइनस 1 0, तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, प्लस ax प्लस b. तो यहाँ पर विल पुट x इक्वल्स टू 1 तो a प्लस b, तो दिस इज 0 प्लस a प्लस b. नाउ व्हाट इज p ऑफ 1, तो तुम पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू 1 पुट करो, देखो क्या आ रहा है, 1 पावर 200 माइनस 2 इंटू 1 पावर 199 प्लस 1 पावर 50 माइनस 2 इंटू 1 पावर 49 एंड प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b. अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा 1. सो यूल गेट a प्लस बी इक्वल्स टू 1. तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया. राइट, अब हम लोग अगेन नाउ p ऑफ 2 रखो, p ऑफ 2, फिर p ऑफ 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, ये 0 है तो सभी के सभी तीनों मल्टीप्लिकेशन में ये 0 आ जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू 2 पर 2a प्लस बी. नाउ व्हाट इज p ऑफ 2, तो इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 2 पुट करके देखो 2 पावर 200 ओके माइनस 2 इंटू 2 पावर 199 प्लस 2 पावर 50 माइनस 2 इंटू 2 पावर 49 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी आ रहा है. ये देखो ये 2 पावर 200 है और 2 पावर 200 है, यहाँ पर बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो ये माइनस 2 पावर 200 हुआ. दिस इज प्लस 2 पावर 50, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर आप ऐड कर लो, 2 पावर 50 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 प्लस 1 इज 2a प्लस बी. ठीक है ना. अब ये देखो ये टर्म कैंसिल हो गया हायर पावर्स वाले, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी. तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, 2a प्लस बी 7 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 1. आप इनको सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो व्हाट विल गेट, a इक्वल्स टू 6. a 6 आ गया, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो a इक्वल्स टू 6 पुट कर दिया तो 6 प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू माइनस 5. सो आवर रिमाइंडर इज Rx, ax प्लस b है, तो a कितना आ गया 6x एंड b इज माइनस 5, 6x माइनस 5. सो योर आंसर विल बी D. ठीक है ना. देखो ये क्वेश्चन नंबर 26, ये मॉड है, मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x अपन y इक्वल्स टू एक्स वाई, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स x कमा y विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे वैसे कितने पेयर्स हम लोग फ्रेम कर सकते हैं. द नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स x कमा y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो मॉड है, मॉड के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा इनपुट दे देता हूँ कि देखो अगर मॉड ऑफ x
है लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स इज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। देखो इसका क्या मतलब है, तो मॉड के अंदर 2 लिखा हुआ है तो ये आउटसाइड 2 आ जाएगा, मॉड के अंदर 0 लिखा हुआ है तो सेम टू सेम बाहर आ जाएगा। इफ़ दिस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अगर ग्रेटर दैन 0 है तो सेम टू सेम बाहर कर लेना। देखो जो लिखा हुआ है वही बाहर है, और अगर x इक्वल टू 0 है तब भी सेम टू सेम बाहर आ जाएगा। जो चीज़ मॉड के अंदर वही मॉड के बाहर है, मॉड के अंदर वही मॉड के बाहर है। लेकिन अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी लिखा हुआ है तो हमारा फाइनल आंसर ऐसे आना चाहिए, ठीक है। मॉड का जो आउटपुट है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, या तो 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा आउटपुट देखने के लिए इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा के बाहर करो, तो नेगेटिव पॉजिटिव 2 आ जाएगा। देखो अगर x इज़ लेस दैन 0, मॉड के अंदर ऐसा कोई क्वांटिटी है जो नेगेटिव है जैसे कि ये, तो उसको नेगेटिव साइन के साथ बाहर करना। मॉड के अंदर -2 है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ बाहर करना। बात समझ गए? ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर समझ लो, मॉड के अंदर मान लो x+1 लिखा है, तो यहाँ तो x था तो तुमने ऐसे लिख दिया, यहाँ x+1 लिखा है तो क्या लिखोगे, दिस इज़ x+1, मॉड के अंदर x+1 है। किसके लिए? जब x+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, और माइनस ऑफ x+1 जब ये x+1 लेस देन 0। बात समझ गए? कुछ भी लिखा हो मॉड के अंदर x-2 लिखा हो तो हम सेम टू सेम बाहर कर लेंगे। जो x-2 है एज इट इज़ बाहर आ जाएगा इफ़ x-2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ओके। और निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा इफ़ x-2 इज़ लेस देन 0। बात समझ गए? ये तो इस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। दूसरा चीज़ ये, कभी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करने जाओ तो नेवर कैंसिल कॉमन टर्म्स। मान लो हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, लिखा है x² = x, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है कि इसको कैंसिल कर देगा। x² = x है तो तुम कैंसिल करोगे तो तुम्हें एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x पावर कैंसिल कर लोगे तो x = 1 आएगा, ठीक है। x = 1 सॉल्यूशन है, बट इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया कैंसिल करने की वजह से। सो नेवर कैंसिल कॉमन टर्म्स व्हेन वी नीड टू सॉल्व एनी इक्वेशन। बाय डूइंग सो लॉस ऑफ सॉल्यूशन ऑकर। अगर तुम कैंसिल करते हो तो कैंसिल करने से सॉल्यूशन का लॉस हो जाता है, इसलिए कैंसिल नहीं करना चाहिए। कैसे सॉल्यूशन का लॉस हुआ? जैसे तुम्हें मिला कैंसिल करने पर x² = x था, तुमने कैंसिल कर दिया तो x = 1 आया, तो x = 1 तुम सॉल्यूशन बता रहे हो, लेकिन x = 0 भी तो सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पर 0 पुट करके देखो, 0² = 0, 0 = 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो x = 0 इसका सॉल्यूशन है। तो अगर हम कैंसिल नहीं करते तो इसको दूसरे साइड शिफ्ट करते, इस तरीके से आप x कॉमन करते तो x - 1 = 0, तो तुम्हें x = 0, 1। देखो तो ये 2 सॉल्यूशन मिले, कैंसिल करने की वजह से 0 नहीं आ रहा था। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, नेवर कैंसिल कॉमन टर्म्स वाइल फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशंस। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते समय कॉमन टर्म को आप कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है। तो इन कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x - y = 1 एंड x/y = xy। सबसे पहले हम लोग इसको देखें, x/y = xy है। देखो कैंसिल करने के लिए तो मना कर रखा है क्योंकि जो लॉस ऑफ सॉल्यूशन होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, xy² आ गया, फिर इसको कोई एक साइड शिफ्ट कर लो, x को उधर भेज देते हैं, ये 0 आ जाएगा। x कॉमन कर लिया, y² - 1 = 0, तो तुम्हें x = 0 और यहाँ से y² - 1 0, मतलब y² = 1 आ गया। अब एक एक करके कंसिडर करें। x = 0 के लिए दूसरे इक्वेशन में पुट करो, x को 0 - y = 1, तो कितने पेयर बन सकते हैं जिससे ये 1 आ जाए? एक तो तुम 1 रख सकते हो, 0, 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा? मॉड ऑफ 0 - 1 तो = 1। ये सही है ना? मॉड ऑफ -1 कितना होता है? 1 होता है। मॉड के बाद साइन छोड़ के आता है वैल्यू, तो ट्रू है। फिर तुम 0 रखो, y को -1 रख के देखो, तो मॉड ऑफ 0 - ऑफ -1 + 1 = मॉड ऑफ 1 = 1। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू हो गए, ठीक है। तो x = 0 से तो 2 वैल्यूज आ गई। अब y² = 1 पर y = ±1 मिलेगा,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाई क्या मिलेगा +-1, तुम्हें वाई की वैल्यू 1 लेना है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा जो mod ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, mod ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 रखेंगे। तो y इक्वल्स टू 1 रखोगे तो x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एक तो 0 आ सकती है, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 पर x की क्या वैल्यू आ सकती है, एक तो 0 आ सकती है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है, तो दूसरा अगर तुम x को 2 रख लो तो 2 mod ऑफ 2 माइनस 1 भी mod ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो 2 आ सकता है इस पर, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब आप अब आप y को -1 लेके देखो क्या आता है। y को -1 लेते हो, y को -1 तो माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू है, तो x 0 हो सकता है, 0, -1, लेकिन ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है तो हम लोग दोबारा इसको नहीं लेंगे। अगर y को आप -1 लेते हो तो x क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर y को हम -1 लेते हैं तो इसमें x को -2 आप ले सकते हो। mod ऑफ -2 + 1 mod ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। तो ये आ गया। अब इसमें देखो एक वैल्यू 0,1 दो बार काउंट हो गया, एक हटा दें, काउंट कर लो कितने बचे, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर होगा 4। इज दैट क्लियर, ठीक है। वापस एक बार फिर से देखो और क्लैरिटी आएगी। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 81a⁴ प्लस x - 2 x - 5a x - 8a इंटू x - 11a। तो इसके एक फैक्टर हमें बताने हैं। एक्सप्रेशन काफ़ी लेंदी है, तो तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल प्रोसीजर तो होगा नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए हमें, 81a⁴, तो तुम चॉइस में देखो यहाँ कुछ x² - 13ax ऐसा कुछ, x² + 18ax ऐसा कुछ बन रहा है। तो अगर हम कुछ इस तरह के टर्म्स अरेंज कर पाएँ तो बेटर होगा। तो x - 2a और x - 11a को आप एक साथ देखो, इनको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, ठीक है, प्लस x - 2a इंटू x - 11a को एक साथ रखें और x - 5a इंटू x - 8a को एक साथ रखें, ठीक है। तो देखो क्या बनता है, 81a⁴, इसको मल्टीप्लाई करो x² -11x - 2ax -13ax एंड प्लस 22a², ठीक है। फिर इन दोनों को देखो तो x² -8x - 5x -13ax एंड प्लस 40a²। अभी हमें यहाँ पर x² - 13x कॉमन आ रहा है। तो अगर इनमें से कोई एक फैक्टर होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, क्या, इनसे डिवाइड करने पर। या फिर हम ऐसा देखें कि अगर तुम x² - 13x को t समझो, t + 22a² इंटू t + 40a² ऐसा समझो, तो चॉइस ए में x² - 13x को अगर हम t समझें तो लिखा है t + 31a²। तो अगर ये फैक्टर होगा तो हम t = -31a² पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, तो 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर t = -31a² रख के देखो, -31a² प्लस 22a² इंटू -31a² प्लस 40a², ये कितना आ जाता है, 81a⁴ प्लस, ठीक है, 81a⁴ प्लस, देखो ये कितना आ जाएगा, ये 9a² आ गया, -9a², ठीक है ना, और ये कितना आ गया, +9a²। तो ये बनता है 81a⁴ माइनस प्लस माइनस 81a⁴, कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए, इसका मतलब ये हमारा फैक्टर है, अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो चॉइस से आंसर बनता है। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन एक बार और ट्राई कर लेना। ओके फाइन, थैंक यू।